चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्टूडेंट है, ये कहती हैं कि मैंने बीकॉम किया है और आगे मैं एमबीए या एलएलबी में से चूज़ नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। सो मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए कि मैं क्या करूँ, मैं एमबीए करूँ या फिर एलएलबी करूँ। सो ये जो ऐसी स्थिति है काफ़ी सारे बच्चे फेस करते हैं कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं बीकॉम से। सो आगे वो करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या फिर एलएलबी करना चाहते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या ऑप्शन चुनें। सो मैंने ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल के आधार पर मैंने दोनों को, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एमबीए की तरफ जाना चाहिए, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एलएलबी की तरफ जाना चाहिए। सो ये जो दुविधा है हमारे सामने, इसको कैसे दूर किया जाए, क्या हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी बहुत सहायता करेंगे। 70 to 80%, 90% तक आप लोगों की सहायता करेंगे कि आप लोग कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्यूरेशन की बात करूँगा। तो ड्यूरेशन दोनों में ही आप देख पा रहे हैं कि एमबीए जो है वो 2 साल का कोर्स है और एलएलबी 3 साल का कोर्स है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एमबीए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, एलएलबी जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है। मतलब कि वो एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आती है। यानी कि मान के चलिए आपको फ्यूचर में कोई भी फॉर्म ऐसा भरना है जिसमें कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। सो वहाँ पर आप एलएलबी के बेस पर उस वैकेंसी को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहलाती है और एलएलबी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं कहलाती है। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन। दोनों ही कोर्सेज बहुत अलग हैं एक दूसरे से। कैसे बहुत अलग हैं? एक है एमबीए जो कि मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन है, एक है एलएलबी जो कि लॉ के अंदर स्पेशलाइजेशन है। यानी कि दोनों ही बिल्कुल अलग फील्ड है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में है वो ऐसे ही सेपरेट हो जाती है कि दोनों की जो डिसिप्लिन है, जो दोनों का जो स्पेशलाइजेशन है, दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। हालांकि बीकॉम में जो हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो बहुत सिमिलर सब्जेक्ट हमें एमबीए में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बीकॉम में पढ़े हैं। उनका हमें पूरा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है एमबीए के अंदर, क्योंकि हमारे वही बेसिक्स जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं एमबीए में, ठीक है ना। वही एक तरह से जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिलर्स हैं, वही आगे जाकर हमारे जो हमें नॉलेज है वो पूरी की पूरी जो बीकॉम में हमने नॉलेज ली है वो पूरी काम आने वाली है एमबीए करने में। एलएलबी की मैं बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि हमने बीकॉम में भी पढ़े थे। जैसे कि हमने कंपनी लॉ पढ़ा था, वो भी एलएलबी में आप लोगों को मिलेगा। जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हम लोगों ने बीकॉम में पढ़े थे या जिन बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स किया है स्पेशली, सो बीकॉम ऑनर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि हम लोगों ने बीकॉम ऑनर्स में पढ़ लिए थे, वो हमें एलएलबी में देखने को मिलेंगे। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सीए सीएस वगैरह पढ़ा है, सो उनके बहुत सारे सिमिलर। देखिए फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फ़ीस डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कि कोई, अब एमबीए के बारे में अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने एक क्लास ली थी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एमबीए का। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं उसके बारे में कि कहाँ से करना है, एडमिशन कैसे होगा, फ़ीस कितनी होती है, डिस्टेंस से करें, रेगुलर से करें, ये सारे जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने एक वीडियो में लिए थे और वो वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दूँगा मैं। सो अगर बात करें हम एमबीए की फ़ीस के बारे में तो डिपेंड करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट अपनी अलग अलग फ़ीस रखते हैं। एलएलबी की मैं बात करूं तो एलएलबी में भी सेम है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको फ़ीस कम देखने को मिलेगी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे 30,000 से आप मान के चल सकते हैं कि पर ईयर वहाँ पे स्टार्टिंग होती है और आगे फिर वो 1 लाख और 1.5 लाख तक भी फ़ीस जो है वो साल की जाती है। देखिए कॉमन सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो कॉमन सब्जेक्ट आपको कौन कौन से को पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआरएम वगैरह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं एमबीए के अंदर। और एलएलबी की बात की जाए तो सीआरपीसी, आईपीसीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, ये सारे सब्जेक्ट्स बेसिकली लॉ के सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। जॉब की बात करें
क्योंकि हम फाइनली कोई भी कोर्स कर रहे हैं अपने करियर के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, सैलरी के लिए कर रहे हैं। तो इसकी बात करें तो किस प्रकार की जॉब हमें मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कितनी जल्दी मिलेगी। एमबीए की बात करूँ तो कंपनीज़ में बहुत डिमांड रहती है एमबीए की। गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पर एमबीए की डिमांड रहती हैं। और किस प्रकार की आपको जॉब लगती है, जैसे मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, इस प्रकार की आपको जॉब मिलती है एमबीए के बाद। और एलएलबी की अगर बात की जाए तो कंपनीज़ में भी आपको एज अ लीगल एडवाइज़र जॉब मिलती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को तो पता ही है, वहाँ पर पीपी होता है। सो प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब अगर आपने एलएलबी किया है, सो एमबीए के मुकाबले में देखा जाए तो आपको अपना एलएलबी में करियर बनाने में थोड़ा, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो एलएलबी में आप एज अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अर्निंग की। अर्निंग कैसी होती है, तो एमबीए के अंदर मान लीजिए आपने एमबीए किया है, आप एज अ फ्रेशर अगर जाते हैं कहीं पर, तो चाहे आपकी स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम हो, 15-20 हज़ार से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आप लोगों को एक स्टार्टिंग मिल जाती है, एक अच्छी स्टार्टिंग मिल जाती है एमबीए करने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि एलएलबी में एक अच्छी स्टार्टिंग नहीं होती है। देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको बारीकियां सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को उसके बेसिक्स सीखने पड़ते हैं, आप लोगों को एक अच्छा एडवोकेट ढूंढना पड़ता है जो कि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है और जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोगों को एक अच्छे एडवोकेट के पास जाकर पहले अगर कहें तो काम सीखना पड़ता है। काम सीखने के बाद ही आप एज अ इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा काम सीखने में। तो काम सीखने में आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, आपके एडवोकेट पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग आपको एज अ असिस्टेंट ही करने को मिलेगी, ऐसा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स में हम ये नहीं कह सकते कि हम एलएलबी करते ही हम अपना इंडिपेंडेंट केस जो है वो लेने स्टार्ट कर देंगे और अपना करियर स्टार्ट कर देंगे एज अ एडवोकेट। सो अर्निंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एलएलबी करने के बाद, तो वो डिपेंड करता है आपके एडवोकेट पे कि आपका एडवोकेट अपने असिस्टेंट को कितने पैसे दे रहा है। और काफ़ी सारी लीगल फर्म्स होती हैं, वो काफ़ी अच्छा पे भी करती हैं। स्टार्टिंग में ही वो 20,000 से लेकर 25,000 तक भी पे कर सकती हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, आपकी नॉलेज पर, डिपेंड करता है आपकी फर्म पर कि वो कितना आपको पे कर रही है, कितना अच्छा पे आपको पे कर सकती है। सो फाइनली कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन ये रहेगा कि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एमबीए और एलएलबी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि लॉ की तरफ जाता है, लॉ की पढ़ाई हमें पढ़ने को मिलती है। एक एमबीए है जो कि मैनेजमेंट की तरफ जाता है, जिसका रास्ता कहीं और खुलता है, उसके सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है एलएलबी से। सो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप लोगों का माइंड तैयार हो जाना चाहिए कि आप लोगों को कौन सा कोर्स बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, कौन सा कोर्स आप लोगों को करना है। बेसिकली आपको आपकी क्षमता देखनी है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन से कोर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, हर किसी फील्ड में हैं, बट आपको अपने स्किल्स पर वर्क करना है कि आप कौन से फील्ड में जाकर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, कौन से फील्ड में जाकर आप लोगों के स्किल्स ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होंगे। आप लोगों को ये डिसाइड करना है। सो आई होप काफ़ी जानकारी मिली होगी आप लोगों को। फिर भी अगर आप कोई डाउट रह जाते हैं तो मेल कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की सहायता करने की। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर्स चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए,
तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।